मैं हूँ उनका गुलाम कह देना, मैं हूँ उनका गुलाम कह देना, मेरे दिल का पैगाम कह देना, मेरे दिल का पैगाम कह देना। जब कभी हाज़िरी हो रोज़े पे, जब कभी और इस उम्मत को मैं आपको बताऊं, दो कीमती चीजें ऐसी मिली हैं कि पहले के लोगों को वो कीमती चीजें नहीं मिली। उसमें से सबसे पहली चीज जो है, सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हमको अता फरमाई है, इस उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाई है, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए बाबरकत। और दूसरी नेमत जो अल्लाह ने दी है वो अल्लाह का कलाम है, कुरान मुकद्दस है, कुरान करीम है। इससे पहले बहुत सी कौमें आई, लेकिन कुरान मजीद किसी को नहीं मिला। इससे पहले बहुत से कौमें आई, किसी को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी नहीं मिला। इसलिए अल्लाह ने इस उम्मत का मकाम मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद किया है। हाँ, तो कुरान मुकद्दस का मर्तबा उन तमाम किताबों से बढ़ा हुआ है और बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो कुरान मजीद के एक हर्फ पर आपको 10 नेकी मिलेगी। आप समझ लें। और फिर उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होती रहेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 ही मिलेगी। हाँ, ये मकाम है। और कुरान मुकद्दस के बारे में आता है, अल्लाह तबारक ताला खुद फरमाते हैं कुरान के अंदर कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये कुरान की अजमत को अल्लाह बतला रहे हैं। कुरान पाक का वो मकाम मर्तबा है, यही वो कुरान है कि जब दुनिया में आया, इसकी आयतें नाजिल होना शुरू हुई तो जो बड़े बड़े शोरा थे उस दौर के घबरा गए। ये कौन सा कलाम है, ये कौन सी किताब है, ये कौन सी आयतें हैं, इतनी फसीह और बलीग बातें इसके अंदर। ये वही कुरान है कि आदमी इसको पढ़ता जाता है, लज्जत बढ़ते जाती है, थकावट महसूस नहीं होती। यही वो कुरान है जिस कुरान के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है, अल्लाह ने बरकत रखी है, अल्लाह ने हिदायत रखी है। हर एक के लिए अल्लाह ने हिदायत रखी है। यही वो कुरान है जिसको आज हम छोड़कर परेशान हाल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। ये कुरान मजीद जब इस उम्मत के सुबह शाम के जिक्र व अज़कार में शामिल था तो उस वक्त अल्लाह की खुसूसी रहमतें नाजिल हो रही थी। गरीब थे लेकिन उनके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत थी और ईमान पहाड़ों जैसा था और जन्नत की तलब थी, जन्नत का शौक था, अल्लाह का खौफ था, जहन्नम का खौफ था। और जब से इस उम्मत ने कुरान मजीद को छोड़ दिया है, पढ़ना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया, उस पर अमल करना छोड़ दिया, उस वक्त से उम्मत के हालात परेशान कुल हो गए, बहुत ज्यादा परेशानी आ गई। आज हम कुरान को थाम लें, पकड़ लें मजबूती के साथ तो
तो फिर अल्लाह ताला हमारे हालात को तब्दील कर दे। बाहर के गुफ्तगू ज्यादा करने से वक्त जो है बहुत तंग है, वक्त के अंदर कमी वाक़ई होगी। मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हजरात आखिर तक जमकर बैठेंगे। होता क्या है, जलसों में अक्सर देखा जाता है कि नाते पाक जब पढ़ी जाती है तो सब लोग बड़े शौक से, बड़े ज़ौक़ से सुनते हैं। उसके बाद जब उलमाए किराम का नंबर आता है, वो आते हैं बयान करने के लिए, तो लोग इधर उधर दाएं बाएं होने लगते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल खराब बात है। मेरी गुजारिश को इंशाअल्लाह आप तस्लीम करेंगे और उस पर अमल करेंगे। बार कैफ अब मैं इस प्रोग्राम का आगाज करने के लिए जो बुजुर्गों की रिवायत रही है कि बाबरकत मजलिस का आगाज भी किसी बाबरकत कलाम से हो, तो सबसे बाबरकत कलाम अल्लाह का कलाम है, यानी कुरान मजीद है। मैं उस कुरान मजीद की तिलावत के लिए जनाब कारी मोहम्मद ज़कवान साहब बाराबंकवी से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और कुरान मजीद की तिलावत से इस मजलिस का आगाज फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله